रावजी और ख़ास तौर पर ईरान का यही किरदार क़यामत तक रहेगा। और आज भी अगर गौर से देखें कि वो यही कर रहे हैं। आज भी सीरिया पर जो हमलावर है, हालांकि जो वहाँ नुसैरी हैं वो ईरान का नज़दीक भी काफिर हैं। उनका कायदे इतने गलत हैं कि हर इंसान, लेकिन ईरान उनको काफिर जानने के बावजूद आज वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहा है। और 27,000 लाख से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, इतने ही जिला वतन हो चुके हैं। और रशिया जो ऐसा बम डाल रहा है कि पूरा पूरा शहर ख़त्म हो जाए, उसकी पेमेंट ईरान कर रहा है। और ये किरदार हमेशा रहेगा रावजियों का। आप देखें कि जब मुसलमानों ने जब कभी बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की कोशिश की तो ये रावजी मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनों से मिल गए। और हर दौर में ये होता रहा है। शेख यूसुफ करज़ावी मशहूर आलिम दीन है। उन्होंने आलमी इत्तेहाद उल-उलमा कायम की थी, उसके सरबराह हैं ये। और ईरान भी मुनाफत के साथ उनके साथ था। आज वो अफसोस कर रहे हैं कि मैंने इतना वक्त ज़ाय किया शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए। और ये तो सीरिया में मुसलमानों का कत्लेआम सारा यही कर रहे हैं। और साल ज़ाय मैंने कर दिए, इनसे कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता। जब उन्होंने कहा शेख यूसुफ करज़ावी ने कि तुम अबू लुलू जो हज़रत उमर का कातिल है उसके मज़ार पर तवाफ़ करते हो और उसे अपना हीरो बना रखा है, ये क्या है? तो ईरान का कोई जवाब नहीं था, बस ये हमारा एक मौक़िफ़ है। तो अब्बासी सल्तनत पर भी सलेबी जंग जब शुरू हुई तो रावजियों का गलबा था। और हर उस मुसलमान को कत्ल करते थे ये जो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना चाहता था। जैसे इमादुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह का शेर सामने आया उलमा की कोशिशों से, और इस अज़्म से उठा के अब बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना है। अर्रहा शहर को भी आज़ाद कराया। तो अर्रहा वालों ने फिर यूरोप से दरख्वास्त की कि आओ और हमें बचाओ और मुसलमानों को ख़त्म करो। इस अल्लाह के शेर को उन्होंने रात को सोते हुए खेमे में हमला करके शहीद कर दिया। और ये पहली हरकत नहीं थी रावजियों की। इससे पहले जो सल्जूकी मुजाहिद थे उसको भी जामे दमिश्क में नमाज की हालत में उनको शहीद कर दिया गया इन्हीं रावजियों ने। जामे वो भी मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाह रही है। और जो आज मौजूदा जो शानदार इमारत है, छठे उमवी खलीफा वली बिन अब्दुल मलिक की तामीर करता है। और ये हमेशा से अहले हक का मुजाहिदीन का मरकज़ रही है। इसी में मोतक़िफ़ होकर गज़ाली ने अहयाउल उलूम लिखी। इसी में इब्न तैमिया ने अपने कुरान का दर्स शुरू किया। यही मस्जिद तातारियों के ख़िलाफ़, जो बाद में तातारी उठे सलीबी जंगों के बाद, मुसलमानों में जिहाद का मरकज़ रही। इसी में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र है। और रावजियों ने दुनिया के हर शहर में हज़रत हुसैन के सर की गोया कब्र बना रखी है। ये हरकत वहाँ भी उन्होंने की है। इमादुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की अचानक शहादत से मुसलमानों को बहुत बड़ा धक्का लगा। और सलीबियों की दावत पर जर्मनी शहंशाह और फ्रांस के शहंशाह ये लाखों का लश्कर लेकर आ गए। अब इमादुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो चुके थे।
लेकिन अपना जानशीन अपने बेटे नूरुद्दीन जंगी को छोड़ा था। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान रूहों की जिहाद की रूह फूंकी और अपने दस्तरास अपने भाई नजमुद्दीन अयूब जो सलाहुद्दीन अयूबी को वालिद हैं रहमतुल्लाह अलैह, और असदुद्दीन शेर कोह नाम है उनका, असदुद्दीन शेर को अपना दस्तरास बनाया और जिहाद शुरू कर दिया। दमिश्क पर उन्होंने हमला किया और वहां फतह हासिल की और जर्मनी के शहंशाह उल्टे पांव भागे जलील वखार होकर। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह रावजियों की रेशादवानियाँ और खबासतों की वजह से कई बार कातला हमले से बचे। आपके अदल इंसाफ का खिलाफत राशिदा की तरह पर तस्करा किया जाता है। आपके दौर के मशहूर मौरख हैं इब्न असीर, जो अपनी किताब अल कामिल फी तारीख में लिखते हैं कि इस्लाम से कबल और इस्लाम के बाद जितने भी बादशाह शहंशाह हुक्मरान गुजरे हैं सबका मैंने मुताला किया है। मुझे खुलफा राशिदीन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के बाद नूरुद्दीन जंगी जैसा आला सीरत और किरदार का कोई हुक्मरान नजर नहीं आता। आपको इतना यकीन था बैतुल मुक़द्दस की फतह का कि आलम इस्लाम के माहिरीन को बुलाकर बैतुल मुक़द्दस के लिए शानदार मेंबर तामीर करवा लिया था, जो बाद में सलाहुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस में रखवाया। और उनको भी यही करना पड़ा, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी ये करना पड़ा कि पहले रावजी मुनाफिकीन को ख़त्म करना पड़ा सलीबियों से लड़ने से पहले, और हमेशा यही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा दुश्मनों से मिले भी होंगे। मिस्र का शी वजीर था शावर, उसने नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह से मदद लेने की हद तक तो साथ दिया और खुफिया तौर पर इत्तेहाद सलीबियों से कर लिया, और इस्लामी लश्कर शहर को जो क़यादत कर रहे थे शाम लौटने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, जब बैतुल मुक़द्दस में सलीबी बादशाह फातमी हुकूमत से टैक्स न मिलने पर मिस्र पर हमलावर हुआ, तो ये शी जो वजीर था शावर, उसने मुसलमानों का जो शहर था फुस्तास, जिसे हज़रत दौर सहाबा में तामीर किया गया था, आग लगा दी, खुद ही तबाह कर दिया और कहारों को भी आग लगाने की धमकी दी। जब देखा मुसलमानों ने कि ये तो पूरा आलम इस्लाम को ख़त्म करने जा रहा है, तो फिर मुसलमानों ने यानी नूरुद्दीन जंगी और उनके सिपह सालार असदुद्दीन शेर कोह ने जद्दोजहद के बाद जो है इनसे निजात हासिल की। इस अरसे में शेर कोह का नौजवान भतीजा जहाद की भट्टी में तब पर इस्लाम का शमशीर बुर्रा बन चुका था, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी। हुकूमत संभालने सिर्फ 2 माह बाद शेर कोह का इंतकाल हो गया। अभी तक मिस्र में रावजी और शी ताकत का मुकम्मल सफाया नहीं हुआ था। हालात से मजबूर होकर जो रावजी फातमी जो खलीफा था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का हुक्मरान तस्लीम कर लिया, लेकिन साथ में ने कत्ल की साजिश रची। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किले में घात लगाकर सारे रावसी जो हमलावर थे उन्हें ख़त्म किया, और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि जुमे खुतबे में फातमी यानी शी खलीफा के बजाय अब्बासी खलीफा के लिए दुआ की जाए। इस हुक्म के नाफिज होते ही 1174 को फातमी खलीफा मर गया, यानी ये जब इसका नाम खुतबे से हटाया तो मर गया, और मिस्र शी गंदगी से रावसी गंदगी से पाक हुआ। आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई। आज के हालत